तो आप लोगों का टेबलू का क्लास स्टार्ट होगा। तो टैबलू का क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। तो टैबलू आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो सारा चीज़ मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। बाकी मैंने क्लासरूम का लिंक शेयर किया होगा, अगर याद होगा तो ये क्लासरूम क्लासरूम का क्या लिंक है। आप इसमें से क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपको यहाँ पे गूगल मीट का क्या मिलेगा, लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो क्लासरूम का लिंक है और कोड है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, या तो फिर मैंने क्या किया, ग्रुप में शेयर कर दिया, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। देन यहीं पे मैं क्या करूंगा कि आपके पास ये सॉफ्टवेयर का जो भी होगा वो मैं आपके साथ यहीं पे शेयर कर देता हूँ लिंक। तो ये सॉफ्टवेयर वाले लिंक्स आपको यहीं पे शेयर हो जाएंगे। यहाँ से आप क्या करोगे, टैबलू का डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड कैसे करना है, तो आप यहाँ पे जाओगे, सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करोगे। एंड देन यहाँ पे बस नहीं दिख रहा ना टैबलू का, तो ये एक बार मैं क्या करता हूँ, टैबलू अगर आपके पास नहीं है तो कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो टैबलू का हमारे पास क्या होगा, ऑफिशियल साइट होगा। ऑफिशियल साइट में क्या करोगे, आप इनका पब्लिक डाउनलोड करोगे। तो मैं इसका लिंक, तो ये टैबलू का क्या है, पब्लिक सॉफ्टवेयर है। इसमें टैबलू में आपको पब्लिक और प्रो दोनों मिलेंगे कि आप डेस्कटॉप यूज करना चाहते हो या फिर आप इनका पब्लिक यूज करना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग पब्लिक यूज करते हैं। पब्लिक क्या होता है, फ्री होता है, और उसका टैबलू का जो वर्जन होता है वो क्या होता है, प्रीमियम होता है। अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करते हो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कोई भी नेम पुश कर देता हूँ, ईमेल आईडी अपने हिसाब से कुछ भी रख देता हूँ। एंड देन रोल, पर्सनल यूज, और ये एंड देन क्या करोगे, आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे। तो जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगा। And यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिखेंगे, दिख रहा है कि विंडो, मैक, या फिर मैक सेकंड के लिए है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो किसके लिए है, विंडोज के लिए है। तो आप जो डाउनलोड करोगे वो किसके लिए रहेगा, विंडोज पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारा कौन सा डाउनलोड होगा, डाउनलोड होगा आपके पास पब्लिक का। ठीक है। बाकी एक बार लिंक ओपन होने दो। तो आप देखोगे ये आपका क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, दिख रहा है, टैबलू पब्लिक डेस्कटॉप। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनके ऑफिशियल साइट पे जाके कॉपी कर सकते हो लिंक को, और वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और इसका अगर लिंक रहेगा तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ लिंक भी, ताकि आप वहां से क्या करो, डाउनलोड कर सकते। ये टैबलू पब्लिक है। और ये टैबलू का मैंने लिंक शेयर कर दिया। तो यहाँ से क्या करोगे आप, टैबलू यूज कर, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं पब्लिक वर्जन पे। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर टैबलू होता क्या है, इनका यूज केस। और बाकी मैं सॉफ्टवेयर में भी टैबलू को पुट कर देता हूँ ये डाउनलोड होने के बाद। क्या पे, उसमें मेल वगैरह डाल सकते हैं क्या। हाँ, रैंडम कोई भी, वो बेसिक इनपुट होता है कि जरूरी नहीं कि आप अपना ओरिजिनल मेल ही यूज करो।
आप रेंडमली कोई भी मेल यूज कर सकते हो। और जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, थैंक यू का मैसेज आएगा, दिख रहा है? नहीं, अगर पब्लिश करना है तब अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड जैसे ही करोगे ना तो आपको क्या दिखेगा कि डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल करोगे तो आपको शो हो जाएगा। कैसे होगा, तो आप क्या करोगे, टैब लू, तो आपको यहाँ पे दिखेगा टैबलू पब्लिक। और चूंकि हमारा क्या है, पुराना वर्जन है, तो आपको पुराने में दिखेगा। अगर आप नया वर्जन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको टैबलू का नया वर्जन दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। देन जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका ओपन होगा। तो क्या करो, जल्दी से आप लोग इंस्टॉल कर लो। अगर सबका इंस्टॉल हो जाए तो मैसेज में यस करके टाइप कर देना। मैंने जो लिंक शेयर किया था उनसे डाउनलोड करना है। आपको टैबलू यहाँ से, इस वाले लिंक से मैंने मैसेज में भी क्या किया है, शेयर कर दिया है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको अपना क्लासरूम में भी मिल जाएगा लिंक। देन सॉफ्टवेयर में भी मैं क्या करूंगा, इसको अपलोड करूंगा। एक बार डाउनलोड किया आपको, फिर डाउनलोड करूंगा। कोई इशू नहीं। क्या क्या आ रहा है, थैंक यू पर डाउनलोड आ गया ना, आप देखोगे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो जाए तो मुझे बताना। हो गया। डाउनलोड नहीं हुआ क्या आपका? विंडोज ये आ रहा है ना, एंड देन सेव कर दो। हो गया आपका, हो गया रोहित? वहीं तब तक मैं ब्रीफ कर देता हूँ चीजें कि टैबलू हमारा है क्या। तो टैबलू भी क्या है, एक विजुअलाइजेशन टूल है। अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से हम लोग पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाते थे,
एक्सेल पे एक बेसिक डैशबोर्ड बनाते थे, उसी तरीके से हमारा क्या होगा, टैबलू में भी एक डैशबोर्ड बनेगा। ठीक है, तो इसको विजुअलाइजेशन टूल की तरह यूज करेंगे। देन टैबलू का अगर आप इंटरफेस देखोगे तो आपको कुछ ये इस तरीके से दिखेगा स्टार्टिंग में। इसमें क्या रहेगा कि आपके पास ये कनेक्शंस रहेंगे कि आप मल्टीपल क्या कर सकते हो, डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो। और ये हमारे पास क्या मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करते हो तो ये सेक्शन आपको नहीं दिखता है। इसमें सिर्फ क्या रहेगा, ओपन का रहेगा, बट इसमें क्या होगा, कोई भी इस तरीके से फाइल नहीं दिखेगी, क्योंकि ये क्या है कि मैंने क्रिएट किया है इसलिए वो दिख रही है। देन आप क्या करते हो कि मुझे जो भी काम करना है उसके लिए क्या करना होगा, आपको कोई ना कोई डेटा फाइल अपलोड करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, इस पे आपके पास एक्सेल भी यूज कर सकते हो, सीएसवी फाइल भी कर सकते हो, और अलग अलग जो भी फाइल होगा उसका भी यूज कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हैं, इसमें सर्वर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वर कनेक्ट करना रहेगा उसके लिए आपको क्या करना होगा, कि इनका डेस्कटॉप यूज करना पड़ेगा। और वो क्या होता है, प्रीमियम होता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं कि टैबलू में क्या क्या प्रोडक्ट है जो मार्केट में दिखता है आपको। हम्म। हम्म। हाँ, उससे कोई नहीं, लेकिन प्रीमियम आपको फिर अपने पैकेट से पैसे देने होंगे। प्रीमियम का मतलब ये होता है, या तो कंपनी आपको लेके देगी, या तो फिर आप अपना क्या करोगे, बिलिंग करोगे। तो ये चीज कर सकते हैं ना। हम्म। रीस्टार्ट, रीस्टार्ट करके देखो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बेसिक ओवरव्यू हम लोग देखेंगे आखिर टैबलू होता क्या है। तो टैबलू हमारा क्या है कि पावरफुल एंड फास्ट डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। इनका जो मार्केट में फर्स्ट टाइम आया था वो 2002 के आसपास में आया था, 2 या 1 में आया था ये। तो उस समय से क्या है, ये मार्केट में है। आज इनको अप्रोक्स 25 ईयर्स हो गए होंगे, 23 ईयर्स, है ना। 23 ईयर्स से ये क्या है, मार्केट में है। इसलिए इसके पास क्या है कि ये मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या विजुअलाइजेशन टूल है। इसके बाद आपको देखोगे तो आपके पास पावर बीआई दिखेगा। इसके बाद आप यूज करते हो तो पावर बीआई देखते हो। पावर बीआई कब आया था, तो 2015 में आया था। इनको भी अप्रोक्स 10 साल हो गए, है ना। लेकिन पावर बीआई क्या है कि एज कम्पेयर टू टैबलू से क्या है, चीप प्राइस पे मिल जाता है। और उसमें क्या है कि इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हो। बट अगर डेटा के बेस पे बात करें तो टैबलू क्या होता है कि ज्यादा डेटा हैंडल कर सकता है एज कम्पेयर टू पावर बीआई। तो दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए वो भी हम लोग देख लेंगे। देन ये हमने बेसिक बता दिया। अब इसमें क्या रहेगा, कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे कि आप जब भी टैबलू सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें कॉन्सेप्ट डेटा ब्लेंडिंग मतलब क्या करते हो, अलग अलग डेटा सोर्स कनेक्ट करते हो, रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप, अलग अलग डेटा को एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट करके दिखा सकते हो। देन हमारे पास क्या रहेगा कि इनके क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में आपको दिखेगा। कि अगर आप टैबलू बाय करोगे तो पहला दिखेगा डेस्कटॉप, जो क्या होता है कि इनका सॉफ्टवेयर होता है जो डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दूसरा आपके पास रहता है टैबलू पब्लिक। इसमें क्या रहेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग पर्पस के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ये फ्री रहता है और लर्निंग पर्पस के लिए रहता है। ठीक है, तो आप इसमें वो सारा टूल यूज कर सकते हो मिनिमम, जो क्या आता है कि आपको लर्निंग में जरूरत पड़ती है, या फिर आप क्या करते हो सीखने के लिए, या फिर क्या होता है फर्स्ट टाइम क्रैक करने के लिए इंटरव्यू। नहीं, ये लाइफ टाइम होता है। जो टैबलू पब्लिक होता है वो लाइफ टाइम रहेगा आपके पास। हाँ, वो लाइफ टाइम फ्री रहेगा। अब जो 13 डेज का या फिर 14 डेज का रहता है वो रहता है डेस्कटॉप पे। कि ये क्या होगा कि आपको ट्रायल वर्जन पे मिलेगा, 15 डेज का ट्रायल वर्जन पे। और इसमें क्या होता है, ये प्रीमियम वर्जन होता है, तो आप प्रीमियम यूज करना चाहते हो डेस्कटॉप भी डाउनलोड कर सकते हो। देन टैबलू ऑनलाइन, जिस तरीके से अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, कि पावर बीआई में क्या होता था, हम लोग पब्लिश करते थे, याद है, कि इसको आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हो। तो वो क्या दिखता था, पावर बीआई के ऐप में ही दिखेगा। तो वही चीज इसमें भी होता है कि टैबलू को जैसे आप क्या करते हो, इसके पब्लिक पे रखते हो तो उसके ऑनलाइन पे आपको दिखता है। ठीक है। एंड देन टैबलू सर्वर, ये क्या होता है कि जितना भी आप डैशबोर्ड बनाना चाहते हो और उसको आप प्राइवेटली सेव करना चाहते हो, उसमें सिक्योरिटी पर्पस के बेसिस पे रखना चाहते हो आप, तो क्या करते हो, इनका सर्वर यूज करते हो। टैबलू का क्या है, खुद का सर्वर है, उसका भी यूज कर सकते हो। देन रीडर में क्या होगा,
कि अगर कोई यूजर इसको यूज करना चाहे, डैशबोर्ड को सिर्फ देखना चाहे, तो वो क्या कर सकता है, टैबलू रीडर का यूज कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास डेटा क्लीनिंग के लिए टैबलू प्रेप आता है। ये क्या करता है कि इसमें एडवांस डेटा एनालिटिक्स का काम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटा क्लीनिंग करते हो, डेटा मर्जिंग करते हो, बिग डेटा को हैंडल करते हो, एंड देन एआई का यूज करते हो। ये भी क्या है, हमारे पास प्रीमियम है, इसको आप फ्री में यूज नहीं कर सकते। 14 डेज का ट्रायल है, आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो यूज करेंगे वो टैबलू क्या होगा, पब्लिक होगा जो हम लोग यूज करेंगे। हाँ, फिर भी हो जाएगा। तो ये टैबलू प्रेप है। ये क्या है कि आप अपना डेटा को क्या करते हो, क्लीन करते हो, रेडी करते हो फॉर विजुअलाइजेशंस। और ये क्या रहेगा, एआई बेस्ड ज्यादातर होता है, कि आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप क्या कर सकते हो, इनका फ्री ट्रायल भी देख सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहता है, डेटा क्लीनिंग का काम। जैसे पावर बीआई में अगर देखोगे, तो उसमें कौन सा टूल यूज होता था डेटा क्लीनिंग के लिए? तो उसको बोलते थे पावर क्वेरी एडिटर। तो क्या रहता था, क्वेरी एडिटर होता था। उसमें हम लोग क्या करते थे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस और क्लीनिंग का काम करते थे। उसी तरीके से हमारे पास क्या था, इसका अलग से टूल होता है टैबलू का, वो क्या होता है, प्रेप होता है। तो आप प्रेप का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हाँ? सबका अलग अलग है, कि अगर आपको बाय करना है तो सबको अलग अलग डाउनलोड करना पड़ेगा, एक चीज पे नहीं, टैबलू का। ठीक है। पावर बीआई में क्या था कि वो इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि उनके बाद क्या है कि वो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो उनका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। ये भी क्या है कि ये भी एक बड़ी कंपनी है, सेल्स फोर्स का है। बट इसमें भी क्या है कि इनके सारे टूल्स को इन्होंने अलग अलग रखा है। इंटीग्रेट आप एक दूसरे से कर सकते हो, बट क्या है कि जब भी आप बाय करते हो वो अलग अलग बाय करते हो। तो वो डेटा क्लीनिंग, नॉर्मलाइजेशन, वो सारा चीज आपको होता है। देन ये मैंने बताया कि टूल्स क्या होंगे। देन डेवलपर्स के लिए कौन कौन सा रहेगा। तो आपके पास क्या रहेगा, डेस्कटॉप रहेगा और पब्लिक रहेगा। मतलब आप क्या करते हो, एज अ डेवलपिंग करते हो, मतलब आप क्या करते हो, डैशबोर्ड क्रिएट करते हो। तो आप ये दोनों में डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। शेयरिंग टूल का मतलब क्या हो गया कि आप शेयर करोगे और थर्ड पार्टी या फिर जो भी क्लाइंट होगा वो देख सकता है। तो या तो ऑनलाइन आप शेयर करते हो, या सर्वर पे करते हो, या तो फिर रीडर पे करते हो। तो ये क्या है, टूल्स है जिसका आप यूज कर सकते हो। एंड टैबलू डेस्कटॉप में होता क्या है, इसमें क्या होगा कि आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो रिपोर्ट्स को। कि जो भी आप डैशबोर्ड बनाओगे उसमें क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, पर्सनल और प्रोफेशनल। पर्सनल में क्या होगा कि आप ऑनलाइन अपने लिए यूज कर रहे हो, एंड देन उसमें सारा काम कर सकते हो। दूसरा कि आप किसी कम क्लाइंट के लिए और कंपनी के लिए यूज करोगे तो वो प्रोफेशनल हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा आपके पास कि आपको इसके लिए ऑनलाइन पब्लिश करना पड़ता है, और ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए आपको क्या होगा, इसका प्रीमियम चाहिए। इतना ही रहता है इनका। तो ये सारा चीज मैंने बता दिया। टैबलू रीडर्स क्या होता है, टैबलू वर्क कैसे करता है। तो टैबलू आप क्या करोगे, ईटीएल पे काम करता है। ईटीएल क्या होता था, तो ये होता है एक्सट्रैक्ट, कि आप डेटा कहीं ना कहीं से लाते हो, देन उसको क्या करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, देन उसको क्या करते हो, लोड करके, देन आप क्या करते हो, विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हो। तो ये काम आपका रहता है। तो ये हर एक विजुअलाइजेशन टूल में सेम रहता है ना। या तो आप एक टीम में करोगे, या तो फिर इंडिविजुअल करोगे, है ना। तो इसमें यही रहता है कि आप बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, डेटा विजुअलाइजेशन करते हो, और डेटा कोलेबोरेशन। कोलेबोरेशन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग डेटा सोर्स से कनेक्ट करते हैं। देन डेटा ब्लेंडिंग, ये तो फिर क्या होता है कि जो सोर्स होगा, कुछ ऑफलाइन होगा कुछ ऑनलाइन होगा, तो इस तरीके से जो सोर्स होते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको डेटा ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो वो भी हम लोग देखेंगे। रियल टाइम एनालिसिस, इसका मतलब क्या हो गया कि जिस समय डेटा आया उसी टाइम क्या कर रहा है, डैशबोर्ड में सारा चीज चेंज हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। हमें बस क्या करना है कि वन टाइम डैशबोर्ड क्रिएट करना रहता है। तो उसको बोलते हैं रियल टाइम डेटा एनालिसिस, कि जैसे ही डेटा आएगा वो एनालाइज करके बता देंगे। देन ये क्या रहेगा, क्वेरी बेस। क्वेरी बेस का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से आप देखोगे, एसक्यूएल पे जो क्वेरी लिखते थे उसके बेस पे क्या होता था, आंसर आता था। जिस तरीके से पावर बीआई में क्या लिखते थे, डैक्स का फॉर्मूला लिखते थे, उसके बेस पे क्या होता था, आपको नंबर्स मिल जाते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हो, कि आप कोई भी नंबर के बेस पे क्या करते हो, सारा विजुअलाइज कर सकते हो। देन ये क्या कर सकता है, आप लार्ज साइज डेटा इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। पावर बीआई में क्या ऑप्शन था, 1 जीबी का लिमिट था फ्री वाले में, इसमें भी 1 जीबी का ही लिमिट है। बट जैसे ही प्रीमियम में जाओगे तो उसमें जो रहता है वो चंक में डाल जाता है, कि पावर बीआई में जो भी डेटा जाएगा वो चंक्स में जाएगा।
तो जब चंक्स में जाता है तो थोड़ा सा डेटा क्या होता है, मतलब क्या होता है, उनका प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। कि चंक चंक में जाएगा डेटा तो क्या होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। लेकिन टैबलू में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आप लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ क्वेरी क्या करते हैं, फंक्शंस यूज करते हैं हम, और कुछ नहीं। एंड देन मेटा डाटा भी आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मेटा डाटा होता क्या है, बता सकते हो? हम्म। तो जो मेटा डाटा हमारे पास होता है, कि आपके पास क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट हम लोग टेबुलर डेटा पे काम करते हैं। तो आपके यहाँ पे क्या होगा, कॉलम का नेम होगा, कॉलम ए है, बी है, सी है, और डी है। ओके। सो व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ कॉलम है, अगर इसमें नंबर से तो इंट होगा। एंड देन ये कॉलम का नेम है, तो ये इंट और ये कॉलम का नेम, ये हमारे डेटा का ही तो इन्फॉर्मेशन है ना। कि कॉलम ए में हमारा क्या स्टोर है, क्या है, तो वो इंट है। और उसको कौन सा कॉलम है, तो कॉलम ए में है। इस तरीके से और भी जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, वही हमारा क्या होता है, मेटा डेटा होता है। कि डेटा अबाउट डेटा, कि डेटा के बारे में जो डेटा होगा उसी को हम लोग मेटा डेटा बोलते हैं। तो उसको भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे हो गया डेटा टाइप, कॉलम के नेम हो गए। देन और क्या हो सकता है इस पे, लेंथ हो गया। ये सारा चीज क्या है कि इंफॉर्मेशन है अबाउट योर डेटा। तो वो चीज हम लोग उसको बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है। अब एक्सेल और टैबलू में कंपैरिजन है। यहाँ पे एक्सेल और टैबलू में क्या होता है, एक्सेल में आप बेसिक लेवल पे सारा काम कर सकते हो स्प्रेडशीट के बेस पे। वहाँ पे क्या होता है, सीट होते हैं, सेल होते हैं। टैबलू में क्या होगा, डायरेक्टली विजुअलाइजेशन होगा। इसमें भी कोई भी सीट का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं बेसिक एक्सेल पे। और टैबलो में क्या रहेगा, जितनी भी चीजें रहेंगी वो क्या रहेगा, आपका रिप्रेजेंट करेगा बिग डेटा पे, जो एक्सेल पे क्या है, पॉसिबल नहीं है। देन थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या रहेगा, एक्सेल क्या होता है एज कम्पेयर टू, हमारा क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा। मतलब कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, जितना डेटा डालते जाओगे वो धीरे धीरे एक्सेल क्या करेगा, स्लो कर देगा। लेकिन टैबलो में क्या है कि आप इसमें से क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और दूसरा, कि ये बिग डेटा को हैंडल करता है, तो इसमें जो ऑपरेशंस होगा वो क्या होगा, स्पीड होगा। तीसरा हमारे पास क्या होगा, सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी में क्या होगा, तो एक्सेल में आप देखोगे तो एक्सेल में आप क्या कर सकते थे, पासवर्ड लगा सकते थे, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आपके पास क्या रहेगा कि अगर वो पासवर्ड किसी को पता चल जाए, तो वो जितना डेटा होगा एक्सेल सीट में वो सारा देख सकता है ना। लेकिन जैसे हमने इसमें देखा था पावर बीआई में और टैबलू में देखेंगे, उसमें क्या रहता है, रो लेवल सिक्योरिटी रहता है। रो लेवल का मतलब क्या होता है, कि आपको कौन सा कॉलम किसको दिखाना है, कौन से कॉलम किसको नहीं दिखाना है। तो आप कॉलम वाइज, रो वाइज, डेटा वाइज भी क्या कर सकते हो, डेटा पे लॉक लगा सकते हो। मतलब सिक्योरिटी लेवल आपका बढ़ जाएगा थोड़ा सा। उस तरीके से कर सकते हैं। देन यूजर इंटरफेस किसका इजी होता है, तो बिगिनर्स के लिए क्या होगा, एक्सेल इजी पड़ेगा इंटरफेस के बेस पे। और पावर बीआई टैबलू क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तो यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। देन बिजनेस, कि आप डेली बेस पे रिपोर्ट बनाते हो, तो एक्सेल का यूज करो, क्योंकि वो लाइट वेट होता है। और वो क्या होता है, इजिली सारा काम कर सकते हो उसमें। अगर आपको क्या करना है कि डैशबोर्ड बनाना है, कोई प्रीमियम वर्क करना है, या फिर क्या कर सकते हो, मंथली रिपोर्ट बनाना है, तो आप उसका क्या कर सकते हो, टैबलू या फिर पावर बीआई यूज कर सकते हो। देन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बताओ? कि जो एक्सेल है उसमें प्लगइन्स रहते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेल को आप 60+ एप्लीकेशन के साथ क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन यही चीज देखोगे, टैबलू कितने एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, तो 250+। तो आप इसमें क्या है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। तो ये सारा चीज क्या है, इनके फीचर्स हैं, जो आपको क्या करोगे, इनको एक बार रीड कर सकते हो। तो ये इनके फीचर्स हो गए। अब जैसे, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा ये। तो जैसे आप डाउनलोड करते हो, तो इसका पहला इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें कौन सी चीजों को क्या बोलते हैं, तो जैसे अगर आप डेटा लोड करते हो, कि मान लो मैं क्या करता हूँ, अभी कोई भी डेटा लोड कर ले रहा हूँ। तो मैंने कोई भी एक डेटा हमारे पास होना चाहिए। मान लो ये सैंपल सुपर स्टोर का ही है। इसी को अभी क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो आप क्या करते हो कि आपके पास अगर एक्सेल फाइल है तो एक्सेल पे क्लिक करोगे। सीएसवी फाइल है, अगर आपके पास सीएसवी फाइल है तो क्या करोगे, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे। एंड देन उसको क्या करोगे, लोड कर लोगे आप। जैसे वो लोड हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होने के बाद दिखेगा पहला इंटरफेस।
ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में देख लेते हैं कि ये पहला इंटरफेस क्या है, डेटा सोर्स का है। और इसके बाद क्या रहेगा, सीट वन पे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। तो इस सीट वन में क्या है, डेटा सोर्स में क्या आता है, इसका थोड़ा सा इंटरफेस का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसमें क्या है कि बेसिक मेन्यू है, कि फाइल डेटा विंडो, ये तीन है। देन यहाँ पे क्या रहेगा, अंडू रीडू और रिफ्रेश। सॉरी, ये है रिफ्रेश आपका। और ये क्या है, डेटा को दोबारा लोड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, ये कनेक्शंस, कि अगर आपको कोई और भी डेटाबेस ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करके क्लिक कर सकते हो। ऐड पे क्लिक करोगे, डेटा सोर्स को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। और जो आप कनेक्ट करते हो वो डेटा सोर्स आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमने क्या यूज किया है, सैम्पल सुपर स्टोर का यूज किया है, और वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, तीन सीट है। दिख रहा है कि एक ऑर्डर का है, एक रिटर्न का है, एक रिटर्न का है, पीपल और रिटर्न का है ना। तो ये हमारे क्या हो गया, सीट हो गया। अब इस सीट में क्या डेटा है अगर देखना चाहो तो बाय डिफॉल्ट क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है, क्रिएट डेटा टेबल्स और डेटा मॉडल। डेटा मॉडल होता क्या था, डेटा मॉडल क्या था, रिलेशनशिप, वन टू मैनी, मैनी टू वन, एक टेबल को दूसरे टेबल से ज्वाइन करना। तो ज्वाइन जो हम लोग ज्वाइंस यूज करते हैं वही हमारा क्या है, डेटा मॉडल है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, कि मुझे ऑर्डर का टेबल चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो ये दिख रहा है कि पहला आपका स्टेप्स ये रहता है कि आप क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, टेबल का नेम दिख रहा है। यहाँ पे आपको बेसिक ओवरव्यू मिलेगा, फील्ड, फील्ड नेम एंड देन टेबल। और यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको डेटा दिखेगा। ठीक है। तो ये आपको डेटा दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा छोटा कर। और ये हमारा क्या फील्ड है, ऑर्डर्स है। और ये हमारा क्या डेटा है। तो आप डेटा को क्या कर सकते हैं, एक बेसिक ओवरव्यू ले सकते हो अपनी, है ना। तो ये हमने क्या किया, बेसिक एक डेटा लोड कर लिया है। अब इसमें क्या होगा कि आपको डेटा क्लीनिंग करना है तो क्या करोगे, प्रेप का यूज करोगे। और आपको लगता है कि यहाँ पे डेटा क्लीनिंग नहीं कर सकते तो किस में करोगे आप, एक्सेल पे कर लोगे। कि आप डेटा क्लीनिंग क्या कर सकते हो, पावर क्वेरी पे कर सकते हो। ये दो ऑप्शंस आपके पास में, उसमें भी कर सकते हो। और इन फ्यूचर पाइथन हमने देखा है, तो पाइथन में भी क्या होता है, डेटा क्लीनिंग इजी हो जाता है हमारा, सबसे इजी उसी में पढ़ रहा था। तो वो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अगर आपको प्रीमियम टूल यूज नहीं करने तो। वो जितना भी मैंने बताया वो सारा क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कि आप क्या कर सकते हो, एक्सेल यूज करो, ना करेंगे तो प्रीमियम लेना पड़ेगा। 15 दिन का ट्रायल वर्जन रहेगा, आप उसमें से यूज कर सकते हो। ठीक है। एक्सेल, पावर क्वेरी और पाइथन, इसमें आप इजिली डेटा क्लीन कर सकते हो। हाँ। फिर क्या करोगे, दोबारा वो फाइल क्लीन डेटा को सेव करके फिर इसमें लोड कर लेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे सिर्फ क्या काम रहेगा, विजुअलाइजेशन का। ये हमने देखा। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा डेटा है। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू ये हो गया। एंड देन जैसे सेट वन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है, पेज दिख रहे हैं, फिल्टर दिख रहे हैं, मार्कर्स दिख रहे हैं, कॉलम दिख रहा है, रो दिख रहा है, डेटा दिख रहा है, एनालिटिक्स दिख रहा है, और ये टेबल के नेम दिख रहे हैं। अब इनको क्या क्या बोलते हैं, तो एक एक बार में हम लोग इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इसमें कौन सी चीजों को क्या बोलते हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है। तो इसमें जो पहला रहता था, बाय डिफॉल्ट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन्यू बार बोलते हैं। चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर में भी यूज करो, तो जो फर्स्ट रहता है ऊपर में फाइल डेटा, जो भी चीजें मेन्यू रहेगा, नहीं, तो इसको बोलते हैं मेन्यू बार। अब मेन्यू बार के हमारे पास सेकंड जो होगा उसको बोलते हैं टूल बार। टूल बार क्यों, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन चीजें यूज करते हैं वो यहाँ पे दिखने लगता है। तो वो हमारा क्या हो गया, कि एक मेन्यू में जो टूल्स होंगे, जो मोस्ट कॉमन चीजें यूज करोगे वो टूल बार कहलाएगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेटा, कि जो आप डेटा लोड करोगे तो वो इस सेक्शन में दिखेगा। एनालिटिक्स क्या होता है, कि जो आप मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारा काम करते हो वो एनालिटिक्स में होता है। तो वो भी हम लोग कर नहीं रहे, तो भी डेटा वाले पार्ट में ही है। ये आपके डेटाबेस का नेम हो गया या फिर फाइल का नेम हो गया। देन इसमें एक होगा डायमेंशंस, इस तरीके से एक मेजर्स करके आएगा। और ये हम लोग क्रिएट करते हैं आगे जाके, वो हम लोग देखेंगे। तो डायमेंशंस
किसको बोलते हैं? कैटेगरिकल डेटा को। जो डेटा क्या होगा, कैटेगरिकल होगा। तो कैटेगरिकल डेटा को डायमेंशंस बोलते हैं। और चूंकि ये क्या होता है, ये अलग ऑटोमेटिकली हो जाता है। टैबलू क्या करता है कि डायमेंशंस वाले डेटा को अलग रख देता है और मेजर्स वाले डेटा को अलग रख देता है। तो आपके लिए क्या होता है, ईजी हो जाता है सेग्रीगेट करना और पहचानना। तो इसी को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, डायमेंशन सेल्फ बोलते हैं। सेल्फ मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर विंडो जहां पे सारा चीज एक ही टाइप का सारा चीज रहता है, सेल्फ जिसको बोल सकते हो। तो हमारा कौन सा सेल्फ हो गया कि इसमें डायमेंशन है तो इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन सेल्फ बोलेंगे। ये मेजर्स है तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसमें सारे मेजर्स वाले सेल्फ तो इसको मेजर सेल्फ बोल रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि पैरामीटर्स है और सेट्स है तो इसको क्या बोल रहे हैं, सेट एंड पैरामीटर सेल्फ। इसी तरीके से हमारे पास पेज है। पेज क्या करता है कि आप एनिमेशंस क्या कर सकते हैं, इसमें क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपको एनिमेटेड चार्ट क्रिएट करना है या फिर वन चार्ट एट ए टाइम दिखाना रहेगा तो पेज सेल्फ का यूज करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो इसको क्या है कि ये पेज है इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, पेज सेल्फ बोल रहे हैं। ये क्या हमारे पास फिल्टर्स की जो भी चीज आपको फिल्टर की तरह यूज करना है, तो आप इसमें क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, फिल्टर सेल्फ। अब आप क्या करते हो, जो भी आप विजुअलाइजेशन करोगे उसको भी क्या करते हो, एडिट करते हो, फॉर्मेट करते हैं ना, कलर के बेस पे, स्टाइल के बेस पे, फॉन्ट के बेस पे, बैकग्राउंड के बेस पे। तो जो भी हम लोग स्टाइलिश करेंगे तो वो मार्क पे करेंगे। ठीक है, कि कलर के बेस पे करना है, साइज के बेस पे करना है, टेक्स्ट के बेस पे करना है, डिटेल के बेस पे, टूल टिप्स के बेस पे, या फिर विजुअलाइजेशन के बेस पे। तो ये सारा चीज ऑप्शंस आपको यहीं पे मार्क्स के ऊपर मिलेगा। तो इसको बोलते हैं मार्क कार्ड। ठीक है। हाँ, कौन सा, नहीं उसको सेल्फ बोल रहे हैं सबको। कार्ड, कोई नहीं, एक बार देख लेंगे क्या चीज लिखा हुआ है आपका। तो ये क्या हो गया, एक बेसिक ओवरव्यू होगा इंटरफेस का। ठीक है। तो कौन सी चीजों को क्या बोलते हैं वो धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट उसके नेम से ही आपको पता चलता है। हम्म। तो वो चीज क्या है कि मैंने डेफिनेशंस के फॉर्म में रखा है कि मेन्यू बार में अगर बोलोगे तो डेफिनेशंस के फॉर्म में क्या बोल सकते हो। देन मैंने बताया पेज सेल्फ क्या होता है। तो पेज सेल्फ क्या होता है कि आपके पास जो भी चार्ट्स होंगे, कि आपने क्या किया कि एक चार्ट्स हमारे पास है और उसको क्या कर रहे हो आप, अलग अलग कैटेगरी वाइज दिखाना चाहते हो। कि मैंने 3 कैटेगरीज के बेस पे दिखाना है और अलग अलग रीजन के बेस पे दिखाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग वन एट ए टाइम दिखा सकते हैं। कि अगर ये पहला वाला चार्ट दिखेगा तो ये दूसरा और तीसरा क्या होगा, हाइड हो जाएगा। अगर ये दूसरा दिखेगा तो ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला क्या होगा, हाइड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वन एट ए टाइम दिखेगा। ठीक है, बस इसका काम। तो ये चीज हम लोग मंथ के बेस पे, कि हमें क्या देखना है, सिर्फ जनवरी का देखना है तो जनवरी का। अगर आपको क्या देखना है, कैटेगरी वाइज देखना है, कि मुझे कैटेगरी बी का देखना है तो कैटेगरी बी का, सिर्फ मुझे रीजन सी का देखना है तो रीजन साउथ का देखना है तो साउथ का। इस तरीके से हम लोग देखना चाहते हैं। तो जिसके बेस पे देखना चाहोगे वन एट ए टाइम तो उसको क्या करेंगे, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। कि आपके पास जो भी डेटा होगा, कि मान लो डेटा यहाँ पे है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो पेज सेल्फ में। ठीक है, तो ये भी हम लोग करेंगे। इसका एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया। सेकंड हमारे पास क्या आएगा, फिल्टर सेल्फ। फिल्टर सेल्फ में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 3 कैटेगरी है, एक दो और एक, हमारे पास क्या है, मान लो होम सप्लाईज है। अब मैं चाहता हूँ कि दो ही कैटेगरीज दिखाना, होम सप्लाईज को नहीं दिखाना है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। मतलब हाइड कैसे करेंगे, तो आपके पास जहाँ पे डेटा होगा इसको ड्रैग करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, ड्रॉप कर दोगे। तो ये सेगमेंट वाइज है, जैसे ड्रॉप करोगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगा। वो हम लोग करके भी देखेंगे। जैसे वो विंडो ओपन होगा तो इसमें ऑप्शन आएंगे कि कौन कौन सा वैल्यू आपको रखना है, कौन कौन सा हाइड रखना है। तो फिल्टर में भी क्या होते हैं, 5 तरीके का फिल्टर होता है। तो वो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन आपको जब भी फिल्टर करना हो डेटा तो आप क्या करोगे, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे फिल्टर्स वाले मेन्यू पे। ठीक है। देन इसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा, तो एक एक करके वही सारा चीज। इसमें मेजर्स और डायमेंशंस कि टैबलू में डेटा टाइप्स अगर देखोगे तो 2 तरीके रहेगा, एक मेजर्स रहेगा, एक डायमेंशंस रहेगा। तो मेजर्स किसको बोलेंगे, कि जो भी न्यूमेरिकल होगा, जो भी क्वांटिटिव होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर्स बोलते हैं। ठीक है। और जो मेजर डेटा होगा उसी में क्या होगा, एग्रीगेट फंक्शंस यूज होगा। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, सम, एवरेज, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या आ गया हमारे एग्रीगेट फंक्शन। तो आप इसका यहाँ पे किस में यूज करोगे, तो जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा होगा
जो न्यूमेरिकल डेटा होगा उसी पे होगा। जैसे एग्जांपल में सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्वांटिटी हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये क्या है, नंबर्स हैं। अब इसी के बेस पे क्या होगा कि उसको मेजर्स बोलेंगे। हाँ, ये आपके पास टैबलो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अगर नहीं करता है तो आपको क्या करना होगा, मैनुअली चेंज करना होगा। चेंज कैसे करेंगे, तो जो भी हमारे पास कॉलम है उस पर राइट क्लिक करोगे और उसमें से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कि इसको किस बेसिस पे दिखाना चाहते हो, डायमेंशंस के बेस पे या फिर मेजर के बेस पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे डेटा है कि मान लो ये मेरे पास क्या है, रो आईडी है, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट किस में, रो आईडी नंबर में। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अगर मेजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करोगे, कन्वर्ट टू मेजर्स पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, दिख रहा है कि जिसके आप देखोगे ये लाइन एक यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लाइन से नीचे जितने भी है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट मेजर्स हैं। ठीक है, तो ये मेजर्स में ऑटोमेटिकली आ गया रो आईडी। अब इसमें क्या कर सकते हो आप एवरेज, मीन, मीडियन, कुछ भी फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज रहेगा। अगर मैं चाहता हूँ इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करना तो कैसे करूँगा, तो यहीं पे इसको दोबारा राइट क्लिक करोगे, कन्वर्ट टू डायमेंशन, दिख रहा, तब क्या कर सकते हो, डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हम लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं ना, कि अगर पाइथन ने डिट, अब बताओ रो आईडी का सम करने से हमें कोई बेनिफिट होगा, मीन निकालने से, मीडियन निकालने से, नहीं ना। तो इसको कंटिन्यूअस वैल्यू रखने से भी कोई फायदा है, इसको डिस्क्रीट में रख दिया। डिस्क्रीट रखने से क्या फायदा होगा, इसका सिर्फ काउंट आएगा, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं होगा है ना। तो ये चीज है, अगर वो न्यूमेरिकल भी है लेकिन उसका यूज केस नहीं दिख रहा है तो उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट पे रख देते हैं। तो ये मेजर और डायमेंशन में कन्वर्ट क्या बोलते हैं, डिफरेंस समझ में आया। देन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या होता है, नहीं, उसी चीज को बोलते हैं। डिस्क्रीट हम लोग बोलते हैं जो हमारे पास क्या है, बताओ, इसके बेस पे कि बाय डिफॉल्ट जो कैटेगरिकल डेटा होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्क्रीट बनेगा। 90% टाइम क्या रहेगा, जो कैटेगरिकल डेटा रहेगा वही हमारा डिस्क्रीट बनेगा। क्यों बनेगा, कि उसको आप क्या कर सकते हो, उसके वैल्यू के बेस पे डिस्टिंग कर सकते हो। जैसे अगर क्या रहता है सेल्स, प्राइस ऑफ सेल्स, तो हर एक रो के लिए क्या इसको आप अलग रख सकते हो, या फिर इसके बेस पे क्या कोई ग्रुप बना सकते हो। डिस्क्रीट का मतलब आप बोल सकते हो कि जिसमें क्या होगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू ज्यादा ज्यादा दिखेंगे। हम्म, यूनिक वैल्यूज। और इसमें क्या होगा कि आप ग्रुपिंग कर सकते हो, कि मान लो जैसे हमारे पास क्या रहता है, जेंडर का कॉलम रहता, तो जेंडर का कॉलम में कितने ग्रुप बनते हैं, मेल फीमेल का बन जाता, तो इसको आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रीट पे रख सकते हो। तो ये चीज हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि जैसे रीजन हो गया, कैटेगरी हो गया और आईडी के बेस पे हो गया, ये सारा चीज हमारे पास क्या है, कैन बी यूज फॉर द ग्रुपिंग और फिल्ट्रेशन। तो आप इसको एज अ फिल्टर और ग्रुपिंग में यूज कर सकते हो। कंटिन्यूअस में क्या होगा, कि सेम, जिसमें क्या होगा, रेंज ऑफ वैल्यू होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे इससे पहले अभी, मेजर्स। तो बाय डिफॉल्ट मेजर्स वाले ज्यादातर वैल्यू क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस ही रहते हैं। देन इसके बेस पे क्या होता है कि आप ट्रेंड दिखा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हो, है ना। और इसमें हमारा जो एग्जांपल में देखोगे, हम्म, सेल्स, प्रॉफिट, ऑर्डर डेट के बेस पे क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसके बेस पे क्या करते हो, आप कैलकुलेट करते हो। तो ये हमारा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट कैटेगरिकल डेटा को बोल सकते हैं और कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा, जिसके बेस पे क्या करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग ट्रेंड दिखा सकते हैं, देन एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ये सारा चीज काउंट कर सकते हैं। और हमारे पास डिस्क्रीट में आप क्या होगा, कि आप कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सकते हो और उसमें काउंट लगा सकते हो। तो ये हमारा क्या था, एग्जाम्पल था। देन थोड़ा सा थियोरेटिकली आज रखते हैं क्लास, ये होगा मेजर्स नेम और मेजर वैल्यू। मेजर क्या था बता सकते हो, देन आपको मेजर नेम समझ में आएगा अच्छे से।
कि जब भी आप क्या करते हो सेल्स, कि मान लो हम क्या करेंगे कि आप कोई भी चीज़ क्या करते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, कि मान लो मैं क्या कर रहा हूँ सेल्स रो पे रख रहा हूँ और रीजन वाइज देखना चाह रहा हूँ, तो ये आपको कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। अब इसमें क्या कर सकते हो आप कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ पे साइड पे एक सोमी का ऑप्शन भी दिखेगा, ये दिख रहा है। सोमी बेसिकली है क्या, तो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स आपको इसमें दिखेंगे, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको सारे चार्ट्स इसमें दिख जाएंगे। और इसमें एडवांटेज क्या है कि आपको जो इस डेटा के बेस पे जो चार्ट्स क्रिएट होंगे वो इनेबल रहेगा और बाकी सारे क्या रहेंगे डिसेबल रहेंगे, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। दूसरा कि आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, बॉटम में आपको लिखा हुआ दिखेगा कि इसमें कितने मेजर्स चाहिए और कितने डायमेंशन चाहिए। इसके बेस पे क्या होगा कि आप बता सकते हैं कि कौन से चार्ट सबको कितना डेटा चाहिए, है ना। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। कोई दूसरा डेटा नहीं, यहाँ पे भी नहीं आया ना। एंड एक और क्या करता हूँ मैं दूसरा, प्रॉफिट को भी यहाँ पे रख देता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने सिर्फ क्या किया, तो आपको यहाँ पे मेजर वैल्यूज, है ना। और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा मेजर्स नेम, या फिर कॉलम में क्या दिख रहा होगा मेजर्स नेम दिख रहे हो। तो मेजर क्या था जिसके बेस पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये वाला वैल्यूज सारे मेजर्स थे, है ना। अब एक से ज्यादा मेजर्स वाले वैल्यू आ गए ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है कि अलग अलग ना लिख के आप क्या कर सकते हो, एक ही बार में मेजर्स नेम पुट करवा सकते हो। तो मेजर्स नेम मतलब ये प्रॉफिट और सेल्स, और इसका वैल्यू क्या है, तो ये सारा उसका वैल्यू है। तो ये किस में दिख रहा है, तो आपको टेक्स्ट पे दिख रहा है। तो आगे जाके देखेंगे टेक्स्ट होता क्या है, कि जो आप यहाँ पे शो करवाते हो डैशबोर्ड में एज अ नंबर, तो हमारा क्या था टेक्स्ट होता है ये वाला। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा मेजर्स वैल्यू, तो टेक्स्ट की फॉर्मेट में क्या दिख रहा है, तो मेजर की वैल्यू दिख रही है। तो ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, ये समझ में आया कि मेजर्स नेम और मेजर वैल्यू क्या होंगे। इसका यूज क्या रहेगा कि मल्टीपल एक साथ आप यूज करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा एक ही नेम के बेस पे यूज हो जाएगा, तो आपको बार बार यहाँ पे हर एक को रखना नहीं पड़ता, तो वो एक ही बार में होता है। जनरेटेड फील्ड क्या होगा, जनरेटेड और कैलकुलेटेड। जनरेटेड का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे पास टैबलू है वो डेटा क्या करेगा ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, किसके बेस पे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पे ज्यादातर करता है, मतलब ज्योग्राफिक रोल के बेस पे, कि अगर आपने नहीं इंडिया दे दिया तो इंडिया का अपना कुछ ना कुछ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है, तो जब भी आप गूगल मैप या फिर कोई भी मैप देखते हो ना, तो इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं इस तरीके से, और जो क्या करता है जहाँ पे वो क्रॉस करता है वही उस सिटी का क्या होता है लोकेशन होता है, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब एक्स एक्सिस का क्या होगा और वाई एक्सिस का क्या वैल्यू होगा, तो वही हमारा क्या होता है कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये क्या आता है कि अगर आपके पास लोकेशन का डेटा होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा जनरेट कर देगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये जनरेट होता है कि ये ऑटोमेटिकली इसका जो मैप होगा सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे क्या करेगा डेटा फीड कर लेगा, कि अच्छा ये डेटा है अब इसके बेस पे क्या कर सकते हैं डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देन एक होता है कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड क्या होता है अगर याद होगा तो, एक्सेल पे हम लोग कैसे करते थे, एक्सेल और पावर बीआई पे कोई भी कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करना रहता था, एक्सेल में सीट पे क्या करते थे सेल पे इक्वल टू और सम और कॉलम पूरा रख देते थे, है ना। तो वो सम करके उस सेल पे क्या करता था दिखा देता था, है ना। यही चीज पावर बीआई में कैसे करते थे बता सकते हैं, यही चीज पावर बीआई में कैसे कर रहे थे, वेरिएबल ले रहे थे टोटल इक्वल टू और सम, और इसमें कॉलम का पूरा डेटा पास कर देते थे, तो ये क्या करता था टोटल में सेव कर देता था, है ना। तो यही चीज हमारा क्या कहलाता है कैलकुलेटेड कहलाता है, कि आप कैलकुलेट करके क्या कर रहे हो चीजें स्टोर कर रहे हो, है ना। तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे टैबलू में भी करेंगे, तो इसमें भी क्या होगा कैलकुलेटेड फील्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जो क्या होगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे कुछ चीजें क्रिएट नहीं होंगी। जैसे मुझे क्या करना है
कि सिर्फ साउथ का मुझे क्या दिखाना है, साउथ का फर्नीचर्स में कितना सेल हुआ वो बताओ। अब क्या करोगे, कंडीशन के बेस पे वो डेटा सेव करवाओगे। तो वो चीज़ क्या होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड यूज कर लेते हैं। अब इसका क्या होता है कि आप इजिली हैंडल कर सकते हो चीजें। दूसरा ये क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट होता है। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ता है आपको बस। जिस तरीके से एक्सेल में फॉर्मूला यूज कर रहे थे और पावर बीआई में, उसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे, फॉर्मूला ही यूज करेंगे। इसको एमडीएक्स बोलते हैं। एमडीएक्स, हाँ, मल्टी डायमेंशन एक्सप्रेशन। कि जैसे अगर आप एक्सेल यूज कर रहे थे, तो एक्सेल में क्या था, वीबीए था। पावर बीआई यूज कर रहे थे तो उसमें क्या था, पावर क्वेरी एडिटर में क्या था, एम क्वेरी था। और डेक्स था पावर बीआई के लिए, है ना। उसी तरीके से टैबलो में क्या होता है, एमडीएक्स होता है। सबके खुद के अपने कोडिंग लैंग्वेज है। तो आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज, मल्टी डायमेंशन एक्सप्रेशन, तो ये हमारा क्या रहेगा कि आप कैलकुलेटेड करते हो। इसमें भी कैलकुलेट करना इजी होता है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। देन फिर इसके बाद क्या देखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होंगे, पैरामीटर्स वर्सेस फिल्टर क्या होगा। तो ये अब हम लोग आगे देखेंगे। इसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर वो छोड़ दो, पहले होता फिल्टर क्या होता था, देन पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिल्टर क्या होता था, तो किसी भी चीज को हाइड करने के लिए आप क्या कर सकते थे, डेटा फिल्टर आउट करते थे। एंड देन पैरामीटर भी सेम काम करता है। देन फिर डिफरेंस कहाँ पे होगा, तो डिफरेंस आएगा आपके पास, फिल्टर में जो भी चीजें करते थे वो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग वाले टेबल से क्या करते थे, ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे फिल्टर में, अगर याद होगा तो, है ना। तो अगर मान लो कोई चीज ऐसा कॉलम है या फिर ऐसा डेटा है जो हमारे टेबल में है ही नहीं, मुझे उसको क्रिएट करके देन फिल्टर में यूज करना है, तो वो कैसे पॉसिबल। तो आप कैलकुलेटेड फील्ड बना सकते हो। तो वो चीज कैलकुलेटेड फील्ड, या फिर क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो अपना। तो वो सारा चीज कहाँ पे पॉसिबल होगा, तो वो चीज पैरामीटर्स में होगा। पैरामीटर क्या करता है कि डायनेमिक वैल्यू देता है जो आपके डेटाबेस पे नहीं है ना। और उसके बेस पे क्या कर सकते हो आप, उसको एज अ फिल्टर यूज करना चाहते हो तो फिल्टर यूज कर सकते हो, एज अ कैलकुलेशन यूज करना चाहो तो एज अ कैलकुलेशन यूज कर सकते हो। तो वो हमारा क्या होता है, पैरामीटर होता है। ये मतलब क्या होगा कि आप क्या करते हो, डायनामिकली क्रिएट करते हो खुद से जो आपके डेटाबेस में नहीं है, ये समझ में आया। एंड देन फिल्टर में क्या होगी कि ऑटोमेटिकली सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो जो आपके पास एग्जिस्टिंग है। तो ये बेसिक डिफरेंस दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, क्या, यूजर टू डायनेमिकली चेंज सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द विजुअलाइजेशंस बेस्ड ऑन द, जो वो क्रिएट करता है। हम्म, वॉइस नहीं जा रही क्या।
अनम्यूट ही है ना? अनम्यूट है। हम्म, बाकी लैपटॉप का चार्जर है क्या यहाँ पे? तो हम लोग क्या देख रहे थे? पैरामीटर्स, फिल्टर्स। जाएगा। तो पैरामीटर क्या करते हैं? डायनामिकली हम लोग क्रिएट करते हैं। और फिल्टर्स क्या करते हैं कि वो फिक्स सेट ऑफ विजुअलाइजेशंस में यूज करते हैं, जो आपके पास पहले से गिवन हो उसका यूज कर सकते हैं। और पैरामीटर को एज ए फिल्टर भी यूज करते हैं, जो हम लोगों ने क्या किया था, टैबलू सॉरी पावर बीआई में किया था, अगर याद होगा। देन आप क्या करते हो, डेटा सबसे पहले कनेक्ट करते हो इसके साथ, टैबलू के साथ, और उसको प्रिपेयर करते हो, जो हम लोग देखेंगे अभी। जो हमने क्या किया था, कनेक्ट भी किया था। इसमें टाइप ऑफ कनेक्शंस अगर देखोगे तो दो तरीके से होता है, कि डेटा एक्सट्रैक्शंस वर्सेस लाइव कनेक्शंस। डेटा एक्सट्रैक्शंस क्या होता है, लाइव कनेक्शंस क्या होता है, वो देखेंगे। देन फाइल फॉर्मेट का आप यूज करते हो कनेक्ट करने के लिए। फाइल फॉर्मेट मतलब एक्सेल, सीएसवी, एक्सएल सर्वर, जो भी यूज करना चाहो आप वो फाइल फॉर्मेट यूज कर सकते हो। एंड देन क्या है कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेटा सोर्स कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक से ज्यादा डेटा सोर्स कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे। पहला आएगा ज्वाइन का कॉन्सेप्ट, ज्वाइन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा क्रॉस डेटाबेस ज्वाइंस का होता है कनेक्शंस, तो इसको क्या बोलते हैं वो। देन डेटा ब्लेंडिंग, उसके थ्रू कर सकते हैं। और यूनियन। तो ये चार कॉन्सेप्ट होंगे, तो ये भी हम लोग देख लेंगे। हाँ, ये डेटा सोर्स कनेक्ट करने का है, कि एक से ज्यादा डेटा सोर्स होगा तो कैसे कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो वो चीज। तो डेटा एक्सट्रैक्शंस का मतलब क्या हो गया, कि आप क्या करते हो डेटा एक्सट्रैक्शंस में, डेटा का जो भी है आप स्नैपशॉट रख लेते हो। क्यों रखते हैं? ताकि वो क्या, आप उसको सेव कर सकते हो एज अ हाइपर। कि मान लो हमारे पास क्या है, यहीं पे आपके पास डेटा है, इस पे आप क्लिक करते हो, स्नैपशॉट दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी हमारे पास स्नैपशॉट का ऑप्शन आता है वो प्रीमियम में आता है। वो कहाँ पे दिखेगा, जैसे आप इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहीं पे आएगा। हम्म। जैसे ये क्या करेगा, आपके डेटा को हाइपर में सेव करके रखेगा। और हाइपर क्या होता है, कि टैबलू का खुद का कॉन्सेप्ट है डेटा लोडिंग का। तो उसमें क्या होता है कि डेटा आपका स्पीड पे लोड होगा, और क्या होगा, काम करेगा। समझे? तो वन टाइम क्या होता है कि आप डेटा क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन रहेगा एक्सट्रैक्ट का, जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा डेटा एक्सट्रैक्ट। अगर यहाँ पे भी दिखेगा दूसरा, अगर आप टैबलू का यूज करोगे, कौन सा वर्जन, डेस्कटॉप, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको मेन्यू में दिखेगा। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट होता है। दूसरा क्या होता है, ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या रहता है, तो आप देखोगे ये फास्ट परफॉर्मेंस होता है, लोडिंग टाइम क्या होता है, इंप्रूव होता है। ये किसके लिए यूज करते हैं, ज्यादातर लार्ज डेटा के लिए। और इसको आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हो। एबिलिटी टू एग्रीगेट और समराइज द डेटा। दूसरा हमारे पास क्या होगा, लाइव कनेक्शंस। लाइव कनेक्शंस में क्या होगा, कि आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप कनेक्ट करते हो डेटा सोर्स से, जो क्या होगा, रियल टाइम चेंजेस होगा। कि जैसे वो आप वेबसाइट में डेटा आया, वैसे ही क्या होगा, आपके डैशबोर्ड में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइव कनेक्शन हो गया। तो चूंकि वो करंट टाइम में कर रहा है, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा। क्यों स्लो होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, रिफ्रेश तो लेगा ना, रिफ्रेश लेगा तो पूरा डेटा रिफ्रेश होगा। तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। और एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, कि वो आप एज ए ऑफलाइन सेव कर रहे हो, कि जो डेटा था उतने डेटा को क्या किया आपने, ऑफलाइन सेव किया है किसमें, टैबलू के अंदर। तो वो टैबलू क्या करेगा, तुरंत ही लोड कर सकता है उसको। तो उसको अलग अलग कनेक्शंस बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा रहता है कनेक्शन। तो ये हमारा लाइव कनेक्शन। देन डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट्स आपको पता है, कि एक्सेल, पावर बीआई, या फिर सॉरी एक्सेल का कर सकते हो, सीएसवी का कर सकते हो, एसक्यूएल फाइल कर सकते हो। वो सारा क्या इंपोर्ट कर सकते हो, वो क्या होता है, फाइल फॉर्मेट होते हैं। देन मल्टीपल टाइप ऑफ कनेक्शंस, वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। कि जो हमने चार देखा था, पहले क्या था, ज्वाइंस। तो सेम जो आप ज्वाइन यूज करते थे एसक्यूएल पे, सेम होगा।
कितने टाइप्स पे होते थे? इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, पुल आउटर ज्वाइन, ये था। तो ये चीज इसमें भी दिखेगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि आपको अलग अलग डेटा सोर्स है तो उसको कैसे कर सकते हो। देन उसमें यूनियन का भी कॉन्सेप्ट था। क्रॉस में क्या होगा कि आप दो अलग अलग डेटाबेस ज्वाइन करते हो। डेटा ब्लेंडिंग में क्या होता है कि विदाउट कनेक्शन आप यूज करते हो। देन थर्ड हमारे पास क्या था, यूनियन। यूनियन क्या होता है कि सेम टेबल स्ट्रक्चर्स पे करते हैं। तो ये चार जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, कनेक्शंस विथ मल्टीपल डेटा सोर्स। तो ये हमारा कल का क्लास से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक आप एक ओवरव्यू ले लोगे। बाकी एक बार क्या करोगे, गो थ्रू कर लेंगे। बाकी इंस्टॉल करके फिर हम लोग कल से क्या करेंगे, डेटा पे काम करेंगे, ठीक है। हम्म, 12 बजे का ही है। वो शाम को मैं आपको कंफर्म कर दूंगा आज। तो बाकी अब नेक्स्ट क्लास पे होगा, ठीक है।